नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। और खबरों की शुरुआत मसौढ़ी से करेंगे। एसटीईटी अभ्यर्थियों ने विधानसभा में उनकी मांग उठाने वाले विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि एसटीईटी अभ्यर्थी अपने परीक्षा परिणाम को लेकर लगातार आंदोलन चला रहे थे। अभ्यर्थियों की मांग है कि उनका परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। अभ्यर्थियों ने अपनी समस्या को लेकर विधायक महबूब आलम से मिला था, जिसकी समस्या को गंभीरता से लेकर विधानसभा में उठाया गया। महोदय, अभी एसटीईटी के तहत लड़कों का जो परीक्षा लिया गया है महोदय, उसमें परीक्षा पत्र लीक होने की जो बात कही गई थी, उसके अध्यक्ष जो आनंद किशोर जी हैं, उन्होंने क्लियर कहा है कि किसी किस्म का कदाचार, किसी किस्म का ये आपको परीक्षा पत्र लीक नहीं हुई है, तो उसकी परीक्षा का रिजल्ट महोदय 15 मई को देना था। 16 मई को पूरा परीक्षा बिहार का रद्द कर दिया गया है महोदय। मैं मांग करता हूं महोदय कि परीक्षा का रिजल्ट दिया जाए और साथ साथ बलरामपुर में पिछले बार में 6,963 प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। आज बहुत ही हम लोग एक खुशी की बात हुई है जो विधानसभा में हमारे जो महबूब आलम जो है एमएलए, वो विधानसभा सत्र में हम लोग की आवाज़ उठाई कि जो एसटीईटी रिजल्ट रद्द हुआ वो बहुत ही बड़ा गलती है आनंद किशोर के बयान के अनुसार, और वो रिजल्ट के मांग किए हैं। तो हम लोग के लिए खुशी है। और यहाँ एक बहुत ही बड़ा हम लोग के पास डिप्रेशन है कि 2,43,000 युवा जो एग्ज़ाम दिए एसटीईटी का, जिसमें जो है हजारों विद्यार्थी डिप्रेशन के शिकार हैं। जो सुशांत सिंह जैसा वो उनके जैसा हम लोग के नौबत आ चुकी है, कब सुसाइड कर लेगा, जिसमें 2-4 विद्यार्थी एसटीईटी के जो हैं सुसाइड भी कर लिए हैं। और सरकार की यहाँ चाहिए कि इन लोगों के साथ जो 317 केंद्र पर 2,43,000 युवा परीक्षा दिए हैं, इन लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करके इस चुनावी हालात में रिजल्ट देकर सरकार अपनी मजबूती बढ़ाए। और यदि रिजल्ट नहीं होती है, विधानसभा सत्र में जो है पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल थे, और यहाँ रिजल्ट न देकर दोनों लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि 2,43,000 एसटीईटी अभ्यर्थी और 2 लाख नियोजन, 5.25 लाख युवा हैं, और 5.25 लाख के पूरा परिवार जोड़ते हैं तो 55 को एक घर में है तो 25 लाख युवा उनके खिलाफ वोट देगा। हम लोग के रिजल्ट चाहिए, बस यही मेरी मांग है। फतुहा के गोविंदपुर में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार पुलिस को सहयोग न किए जाने से खफा फतुहा के युवाओं ने निष्पक्ष पहल संस्था के बैनर तले अध्यक्ष आशीष पटेल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकरे का पुतला फूका और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पटना गया रेलखंड के मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर मालगाड़ी से कटकर महिला की मौत हो गई। मृतिका की पहचान बबीता देवी के रूप में हुई है, जो मसौढ़ी की पकड़ी गांव की रहने वाली थी। मृतिका के मायके वालों ने उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके ससुराल वालों के द्वारा अक्सर मारपीट किया जाता था। इस संबंध में मृतिका के परिजनों ने उसके ससुराल वालों के अतिरिक्त मृतिका के ननद और नंदोसी पर भी तारेगना रेल थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। फिलहाल तारेगना रेल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। क्या हुआ? क्या बोले? सबको मार करके यहाँ कौन मारा? मार के नंदोसी ससुर मार गए। हम शादी करेंगे, हमरा फंसैले है हमरा। तो वही तो हमको जानकारी हुआ, तो वहाँ से हम आ रहे हैं। सांझ में गाली गलौज किए थे, नंदोसी आकर के लटपट्टी से बाप बेटा मेहरारू सब तीनों चारों आ करके गाड़ी गलौज किया। बाप उसको गाड़ी गलौज किया, करके तब जा करके गोसा के मारे आकर ट्रेन में कट गई। मृतिका कौन है? मृतिका ये कौन लगती थी? बेटी लगती थी। हाँ। तो इस सूचना कैसे मिली आपको? कैसा दामाद, हम दामाद ही फोन कर लग रामदेवन मा तो कहाँ से मामला है कि इसको घर वाले, लड़की के घर वाले ने ससुर और नंदोसी और ननद उसको गाली दिया, देवर सब गाली देता था, मारता था बराबर। इसी गुस्से में आके काम नहीं कर लिया।
का की है गुस्से में आके? गुस्से में आया है, ट्रेन के नीचे चला गया, गिर के कट गया। आपको सूचना कैसे मिली इसका? आपको सूचना, हाँ, जीआरपी वाले ने मोबाइल से फ़ोन किया, उसी का मोबाइल से। मुंगेर जिले के तारापुर में तेज रफ्तार ने एक व्यक्ति की जान ले ली। घटना खुदिया गांव के समीप की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2 बाइक सवार भागलपुर से खड़गपुर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक बालू लदे ट्रक के सामने आने से बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक चालक ट्रक के अंदर जा गिरा और उसके चक्के में फंस गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर वहां से फरार हो गया। मधेपुरा पुरैनी प्रखंड अंतर्गत औराही गांव के वार्ड संख्या 9 निवासी 17 वर्षीय संतोष कुमार अपनी बहन से राखी बंधवाने आया था, जहां शौच के दौरान पैर फिसल जाने से सड़क किनारे अधिक बाढ़ का पानी रहने की वजह से डूब गया, जिससे संतोष कुमार की मौत हो गई। अरवल के बैदराबाद बाजार क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के माध्यम से अरवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह सूचित किया गया कि सभी दुकानदार कोरोना की जांच अवश्य कराएं, नहीं तो जांच में पकड़े जाने पर दुकानें सील की जाएंगी। जिला प्रशासन एवं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वासीपुर अरवल में कोरोना की जांच की व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी दुकानदारों को टेस्ट करवाना जरूरी है। द्वारा आप सभी दुकानदार बंधुओं को सूचित किया जाता है कि आज से कल संध्या 3 बजे तक अपना कोरोना कोविड-19 का जांच कराकर ही दुकान खोलें, अन्यथा जो दुकानदार जांच नहीं कराएंगे उनकी दुकान अगर प्रशासन द्वारा सील की जाती है तो इसकी जवाबदेही दुकानदार बंधु स्वयं होंगे। राज्य सरकार और जिले के आला अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अवैध शराब कारोबारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाकर महादलित टोले से लगभग 500 लीटर जावा महुआ को नष्ट कर दिया है। वहीं लगभग 25 लीटर महुआ से निर्मित शराब को जब्त भी किया गया है। बीते 4 जुलाई को सहरसा के बनगांव थाना क्षेत्र से लावारिस हालात में एक शव मिली थी। इस मामले में मृतक द्वारा प्रयुक्त मोबाइल नंबर के वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर थाना अध्यक्ष बनगांव ने घटना में संलिप्त कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा और एक कारतूस घटना स्थल के बगल की झाड़ी से बरामद किया गया है। 4 जुलाई को रात्रि में बनगांव थाना क्षेत्र में डेड बॉडी मिली थी अर्ली मॉर्निंग, और उसकी शनाख्त दिनेश कुमार नामक व्यक्ति के रूप में हुई थी, जो गाड़ी चालक भी थे और गाड़ी के ओनर भी थे, स्कॉर्पियो के। इसमें एक SIT एग्जीक्यूटिव सदर नेतृत्व में गठित की गई थी। इसमें अभी इसके 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त जो महिला अभियुक्त है वो फरार है, इनकी गिरफ्तारी हम लोग कर रहे हैं। जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए उसमें एक का नाम गजेंद्र है, दूसरे का नाम पन्ना है, तीसरे का नाम रोशन है और चौथे का नाम संजीव। जो महिला अभियुक्त अभी फरार है वो मृतक की पत्नी है। इस घटना के पीछे पूरी तरीके से अवैध संबंध सामने आया है इस घटना के मुख्य कारण के रूप में, और इस अवैध संबंध में चूंकि जो मृतक था वो बाधा बन रहा है, इसकी वजह से उसकी हत्या। बेगूसराय में बढ़ते कोरोना मरीजों की बेहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 2 100 बेडों के आइसोलेशन कोविड अस्पताल का उद्घाटन डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने फीता काटकर किया। बलिया अनुमंडलीय अस्पताल में 100 बेड का कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है, जिसमें 50 बेड ऑक्सीजन युक्त लगाए गए हैं और 50 जनरल बेड लगाए गए हैं। इसके साथ ही शहर के सुशील नगर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 100 बेडों का कोविड अस्पताल बनाया गया है। कोरोना केसेस जो आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए डिवीजन हॉस्पिटल को DCHC और यहाँ पे 100 बेड की पूरा व्यवस्था की गई है और 50 बेड पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर और किलोमीटर के साथ उसमें लगाए गए हैं और 50 बेड विदाउट ऑक्सीजन है, ताकि कोई व्यक्ति अगर इसको सांस में तकलीफ हो, जिसको ऑक्सीजन लेवल कम हो, उसको तुरंत उसको रखते हैं। और ये 24 आवर 3 डॉक्टर्स की प्रतिनिधि यहाँ पर की गई है। सारी व्यवस्थाएँ हैं, टेस्टिंग यहाँ होती हैं और
किसी मरीज़ के गार्जियन या पेरेंट्स आके पूछताछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काउंटर बना हुआ है, वहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मरीजों से मिलने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। तो हम समझ रहे हैं ज़िले में जैसे आ रहे हैं बाकी तबीयत भी करती है और इस एरिया के खास तौर पर बलिया मंडल और इधर के एरिया के जितने भी मरीज हैं उनको हम लोग यहीं पे एडमिट करेंगे। काफ़ी इसमें सहायक सिद्ध होगा कोरोना की लड़ाई में कोरोना के। मधुबनी के बररी और विशनपुर पंचायत के 327 बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के तत्वाधान में गुंज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संस्था के प्रबंध निदेशक नागेंद्र कुमार सिंह, बररी के पैक्स अध्यक्ष सत्यजीत राय और चंद्रमणि ठाकुर पिंटू के उपस्थिति में राहत सामग्री वितरण का कार्य किया गया। बररी और रजघट्टा सहित कई गांव के लोगों के बीच राहत पैकेट का वितरण किया गया। मौके पर संस्था के निदेशक नागेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बाढ़ के कारण कई परिवारों को घर से बेघर होना पड़ा है, साथ ही खाने की भी समस्या आन पड़ी है। ऐसे परिवारों का सर्वे कराकर संस्था उन्हें राहत सामग्री प्रदान कर रही है। वहीं पैक्स अध्यक्ष सत्यजीत राय ने कहा कि नागेंद्र सिंह द्वारा बाढ़ के दौरान काफी सहयोग मिलता है। पिछले साल भी बाढ़ के दौरान इनके द्वारा राहत सामग्री वितरण का कार्य किया गया था। किया जा रहा है। मैं नरेंद्र कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी। गुंज ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बर्री और बिशनपुर पंचायत के 327 परिवार के बीच राहत वितरण कार्यक्रम करेगा, जिसमें बर्री, रजघट्टा, फुलवरिया, रजिया, बाजितपुर और सिरवाड़ा बर्री पंचायत के और बिशनपुर के बिशनपुर गांव के 327 परिवार शामिल हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।